आइए, टॉपिक के नाम है परिसंचरण तंत्र। ध्यान से सुनिएगा। देखिए बच्चों, ध्यान से सुनना। पहले परिसंचरण तंत्र होता क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, कई ऐसे क्रियाएं हैं जो मानव के शरीर में आती है और वो शरीर से जाती भी है, जैसे श्वसन। ठीक है, सांस हम लोग ले भी रहे हैं और सांस छोड़ भी रहे हैं। अच्छा, बता सकते कोई बच्चा कि सांस के रूप में हम लोग कौन सा गैस को लेते हैं? ऑक्सीजन को। किसको लेते हैं? ऑक्सीजन को। ये क्या कर रहे हैं? सांस के रूप में हम लोग लेते हैं। अच्छा, किसको छोड़ते हैं से बताओ? किसको छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। ये टॉपिक है कि परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। तो ऐसा पदार्थ जो हम लोग के लिए उपयोगी है और हम लोग के लिए अनुपयोगी है, उसको हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन किया जाता है, वही क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन, हम लोग फेफड़ा के माध्यम से ऑक्सीजन लिए और शरीर के हर एक अंग के पास गया और हर एक अंग से CO2 गैस को लेकर के आया और नाक के माध्यम से बाहर निकाल दिया। तो जो हम लोग ऑक्सीजन लिए, आप पूरा शरीर में गया, आप पूरा शरीर से CO2 लेकर के नाक के माध्यम से बाहर चला आया, तो ये क्या कहलाता? परिसंचरण तंत्र। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि परिसंचरण तंत्र को परिभाषा लिखिए या फिर क्या है, तो आंसर लिखना है। क्या लिखना आंसर? कि पोषक संबंधित विभिन्न पदार्थ को मानव शरीर के अंदर लेने तथा उसको छोड़ने की क्रिया को ही क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। समझ में आया? क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। बाबू, ये दो प्रकार के होता है परिसंचरण तंत्र। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक को कहा जाता है ओपन परिसंचरण तंत्र, यानी इसको बोलते हैं बाहरी परिसंचरण तंत्र। देखो, हम यहाँ पर बाहरी सी लिख रहे हैं, आवेश लिख रहे हैं, समझ जाना, ठीक ना? क्योंकि यहाँ पर ही पूरा बड़का वो लिखेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। ओए, ध्यान दीजिए। अच्छा, एगो बाहरी होता है, एगो होता है आंतरिक। ठीक है, आंतरिक यहाँ सी लिख रहे हैं और यहाँ ए से लिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना? इसका मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, बाहरी क्या होता है? बाहरी क्या होता है? कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज तक मछली को काटते हुए देखे हैं? सब देखे हैं। क्या मछली को काटेगा ना, ध्यान सुनिए मेरे बात को पहले, क्या मछली को काटेगा तो क्या मछली में से क्या जो ब्लड है उसका, मछली का, वो क्या फोर्सिंग नियन निकलता है या नहीं निकलता है? नहीं निकलता है। अच्छा, खस्सी मतलब बकरा में से? ऐसा क्यों? वो भी तो एक जीव है, उसमें से क्यों निकला? ऐसा क्या हुआ? अब सुनो ध्यान से। देखो, बाहरी जो परिसंचरण तंत्र होता है, यह उस प्रकार के जीव को कहते हैं हम लोग, ध्यान से सुनो बाबू लोग, यह उस प्रकार का जीव को कहते हैं जिसमें कोई भी, उसे खून में कोई भी दाब नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि बाहरी परिसंचरण तंत्र क्या है, तो वैसा जीव जिसके रक्त में, यानी जिसके ब्लड में कोई भी, उसके ब्लड में किसी भी प्रकार का दाब यानी प्रेशर नहीं होता है, वो कहलाता है क्या? बाहरी परिसंचरण तंत्र। जैसे में कॉकरोच नहीं रे, तेलचट्टा, ये आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आता है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आता है। ठीक है। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, पहले सुनो ध्यान से, कभी आप लोग तेलचट्टा को उठा के देखिएगा। उठा कहने का मतलब कि तेलचट्टा जो है ना, उसको जो आगे दो ऐसे रहता है ना, नुखिया, उसको पकड़ के अब ऐसे उठाएगा ना, तो जो तेलचट्टा में जितना भी खून वो सब नीचे जम जाएगा, नीचे जम जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर कोई नस नहीं है, एकदम ब्लड जो है जैसे पानी के समान गिलन में भर देते, तो अगर गिलन को नीचे झुका दीजिएगा तो इन्हें आ जाएगा, इन्हें कर देते इन्हें चल जाएगा। जैसे हम लोग, अगर हम लोग को कोई उलाट भी देगा नहीं, पैरवा ऊपर मुड़िया नीचे कर देगा, तो यो हम लोग का जो ब्लड है वो ऐसा नहीं है कि मतलब हम सारा का सारा मुड़ी में आ जाएगा, पैर में एक भी नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक ना? और अगर ऐसा हो गया तो हम लोग भी किस में चले जाएंगे? बाहरी में चले जाएंगे। ठीक ना? तो बाहरी परिसंचरण तंत्र उसको कहते हैं जिसमें किसी भी जीव में क्या होता है, उसके ब्लड में एक दाब होता है। समझ रहे हैं? अच्छा, इसमें दाब होगा कि नहीं होगा? इसमें दाब होगा नहीं, सॉरी, नहीं होगा, इसमें दाब नहीं होगा, लेकिन इसमें दाब होगा। जैसे मानव यानी हम लोग, समझ आ रहा है? अच्छा, मुर्गा होगा कि नहीं होगा? बकरा होगा। अच्छा, एक बात बताइए, मानव को क्या कहा जाता है? स्तनधारी कहा जाता है। स्तनधारी। कितने बच्चे ऐसे जिसको स्तनधारी शब्द का मतलब पता होता है? स्तनधारी मतलब क्या होता है? देखिए, स्तनधारी हम लोग उसको कहते हैं, वैसा जीव
वैसा जीव जो अपने बच्चों को अपना दूध पिला के पोसता है। ध्यान से सुनना, वैसा जीव जो अपने बच्चों को अपना दूध पिला के पोसता है वो कहलाता है स्तनधारी। ठीक है, स्तनधारी। जैसे आपको बात करेंगे बत्तख, तो बत्तख अपना बच्चा को दूध पिला के नहीं पोसता बल्कि वो डायरेक्टली अंडा देता है, तो वो स्तनधारी नहीं है। अच्छा, कबूतर ये भी क्या देता है? अंडा देता है। लेकिन मुर्गी भी हाँ अंडा देती है, बट जैसे बात करें जैसे हम लोग मानव हम लोग अपने अपने माता से दूध पी करके बड़ा हुए हैं, तो मानव क्या होता है? स्तनधारी में आएगा कि नहीं आएगा? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी है? मानव। क्या कुत्ता होगा? सुअर होगा? सुअर होगा ना। लिखिए, पहले ऐसा डिजाइन बनाइए स्पीड में। जल्दी कीजिए आप लोग, जैसे हम बनाए हैं वैसे बनाइए फटक से। तेलचट्टा कौन सा ग्रुप में आता है से लिख लिए। उसके बाद आपका घोंघा कौन सा ग्रुप में आएगा? घोंघा आएगा एनिलिडा ग्रुप। घोंघा सॉरी मोलस्का ग्रुप आएगा। आर्थ्रोपोडा। मानव तो स्तनधारी हो गया। केचुआ एनिलिडा में होता है। केचुआ एनिलिडा ग्रुप। ये पक्का लिख लेना कि तिलचट्टा जो है वो कौन सा ग्रुप में आता है, तो आर्थ्रोपोडा में। घोंघा किस में आएगा? मोलस्का में। केचुआ किस में आएगा? एनिलिडा में। अच्छा, मानव किस में आता है? स्तनधारी में। जल्दी स्पीड में दम करो, जितना जल्दी कर सकते हो। नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम। हटा दे आप। उतना भी आलिम नहीं करता है।